नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 7 दिन टला, अब नया टैरिफ 7 अगस्त से होगा लागू, पर भारत झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका भारत के बीच बातचीत का दौर जारी। मालेगांव ब्लास्ट केस में मोहन भागवत की गिरफ्तारी का मिला था ऑर्डर, पूर्व एटीएस ऑफिसर ने किया सनसनीखेज दावा। वोट चोरी पर राहुल गांधी का फिर बड़ा दावा, कहा हमारे पास एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं, अधिकारियों को भी दे डाली बड़ी चेतावनी। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, स्कूल रसोइयों और गार्ड की सैलरी हुई डबल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप के टैरिफ बम की, जो बेअसर साबित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त यानी कि आज से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका की ओर से जारी किए गए निर्देश में अब ये टैरिफ 7 दिन बाद भारत समेत बांग्लादेश, ब्राजील और अन्य देशों पर लगाया जाएगा, जो 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। भारत अमेरिका के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। भारत झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिकी टीम व्यापार समझौते पर बात करने भारत आने वाली है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसमें बताया गया कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए टैरिफ का अध्ययन किया जा रहा है। भारत का स्टैंड क्या है सर? भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 25% टैक्स इसलिए लगा रहे हैं, एडिशनल पनिशमेंट के तौर पे 10% टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है। हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी अमेरिका को ग्रेट फिर से बनाना है, इसलिए ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। मिस जजमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जो देश भारत के रिश्ते को अपने प्रिज्म से देखते हैं, मतलब अपने चश्मे से देखते हैं, वो गलत है। रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और उससे हम कोई भी रिश्ते में खटास नहीं आने देंगे। तो एक तो साफ साफ कह दिया गया कि भाई आपके थ्रेट का कोई हमें असर नहीं है। दूसरी चीज जो जरा इंपॉर्टेंट है कि क्यों एक्सटेंड आप कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू। आप प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हो कि भारत वो F-35 खरीद ले। नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम नहीं खरीदने वाले वो फाइटर जेट जो 1 महीने तक खराब स्थिति में हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे पड़ा रहा। अब कहानी दूसरी ओर जा रही है। दूसरी ओर इसलिए जा रही है क्योंकि तमाम अमेरिकन एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ये जो आर्म ट्विस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए घातक होगा। एक और खबर मैं आपको दे दूं कि ऑलरेडी ये जो ट्रंप टैरिफ को लेकर के फैसले दर फैसले किए जा रहे हैं, उसको कोर्ट में अमेरिका के अंदर ही चुनौती दे दी गई है। उसका भी फैसला आने वाला है, और अगर कोर्ट का फैसला आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह के टैरिफ को लगाने, मनमाना फैसला करने का अधिकार नहीं है, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से चला जाएगा। और वैसे भी अमेरिका के अंदर लोग वो जो लाल टोपी मागा का लेकर के चलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग उसको जला रहे हैं। ऑलरेडी इनकी पॉपुलैरिटी 40% से थोड़ी सी ज्यादा बचकर रह गई है। तो लूजर इसमें डोनाल्ड ट्रंप ही होने वाले हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। मालेगांव बम धमाके मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज दावा किया है। महबूब मुजावर ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना उनकी क्षमता से परे था। चूंकि उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया गया। सर, ये तो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। देखिए, कल हमने खुलासा किया था कि तमाम गवाहों को बाकायदा प्रेशराइज करके योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के कुछ फंक्शनरीज का नाम लिया जाए। कल रात 9 बजे ही हमने इसका खुलासा किया और आज हर जगह लोग सामने आकर के, जोशी साहब सामने आए, वो गवाह हैं, उनको बताया गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उनको दबाव दिया जा रहा था। और मुजावर साहब तो बाकायदा उस एटीएस का हिस्सा थे और वो तो एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया कि जाकर के गिरफ्तार कर लो। इन्होंने मना कर दिया कि आपको करना है आप करो, क्योंकि सबको मालूम था अगर इतने बड़े शख्सियत को अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप अपने जूनियर ऑफिसर को क्यों कह रहे हैं? ये हेमंत करकरे खुद क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि दाल में कुछ काला है। उसको मालूम था कि वो झूठ की बुनियाद पे ये हिंदू टेरर का जो है एक बवाल खड़ा कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये सोनिया गांधी को बताना चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, जिन्होंने ये साजिश रचवाई, उनके कहने पे ये सारी चीजें हो रही थी। मजाल है कि कोई पुलिस अधिकारी, कोई एटीएस या कोई इस तरह का फैसला ले ले कि आप आरएसएस के चीफ को गिरफ्तार करने का आदेश दे दे और दिल्ली में लोगों को मालूम ना हो, होम मिनिस्टर को मालूम ना हो। होम मिनिस्टर के भी हाथ पैर फूलने लगेंगे। सोनिया गांधी जो उस सत्ता की सबसे सुप्रीम पावर को एंजॉय कर रही थी, ये तो आदेश वहीं से आया होगा। हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का गंदा प्रपंच किया। वो हिंदू जो इस तरह की पार्टियों को समर्थन करते हैं, वोट करते हैं, उनको अब सोचना पड़ेगा कि इनकी गंदी राजनीति, मुस्लिम परस्त, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये किस हद तक वो नीचे गिर चुकी थी कि ये लोग पूरे हिंदू समाज को ही बदनाम। आज फैसला इनके खिलाफ आ गया होता तो पूरी दुनिया में ये कहा जाता कि ओ माय गॉड, इस्लामिक टेररिज्म के साथ साथ अब हिंदू टेररिज्म भी सामने आ गया है और किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोर्ट ने इस बात को मान लिया है। तो बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से हिंदू समाज बचा है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे नेताओं को अब सजा देने का वक्त आ गया है। जी, अब बात अगली खबर की। बीते 9 दिनों में ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने खुलेआम धमकी दी है कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाए, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है कि हम निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। क्या वो सबूत है जिसके आधार पर राहुल गांधी बार बार धमकी दे रहे हैं? कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह की बकवास की बातों पर ध्यान मत देना। आज मैं बताता हूं, राहुल गांधी जो कल डायलॉग दे रहे थे ना, बेसिकली वही डायलॉग आज मैं दे रहा हूं इस पूरे बयान के ऊपर। ये डाइवर्शनरी टैक्टिस है, चीजों को लटकाने भटकाने की कोशिश। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मालेगांव पे अब सीधे सीधे सवाल सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठना है, तो आपने सोचा कुछ बवाल करते हैं। हमें याद है कि एक बार और इसी तरीके से कहे थे कि एक बार मुझे बोलने का मौका दो, पार्लियामेंट के अंदर मैं बोलूंगा तो हिंदुस्तान में भूकंप आ जाएगा। बताइए, चाय का प्याला तक नहीं हिला पाए। इतना बकवास आर्गुमेंट लेकर के आए कि 5 मिनट में इनकी पार्टी को खुद ही लोकसभा से मुंह छुपा के भागना पड़ा। अगर आपके पास सबूत है तो इस एसआईआर के लिए जब आपके वकील
सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट में वो एविडेंसेस क्यों नहीं दिए? और आप ये मंकी पॉलिटिक्स, पहले आपने कहा महाराष्ट्र में दिक्कत हुआ है, महाराष्ट्र में राफ साफ हो गया, फिर आपने कहा कि भाई कर्नाटक में दिक्कत हुआ है, कर्नाटक के बाद आज आपने एक नया मध्य प्रदेश को भी जोड़ दिया। भाई आप जहां जीत रहे हो वहां भी गड़बड़ झाला है और जहां हार रहे हो वहां भी गड़बड़ झाला है। देखिए, सवाल राहुल गांधी से अभी ये हिंदू आतंकवाद के ऊपर पूछा जाना है, इसलिए ये बहानेबाजी बता रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, और अगर कोई सबूत होता तो इलेक्शन कमीशन भी इनको कुछ सीरियसली लेती। ये कोरा बकवास कर रहे हैं। जी, अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी आई बड़ी जानकारी की। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त को होगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्र जांचे जाएंगे और 25 तारीख तक उन्हें वापस लिया जा सकेगा। नतीजे मतदान के दिन यानी कि 9 सितंबर को ही घोषित कर दिए जाएंगे। अब तो डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। एनडीए के अंदर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, एनडीए के अंदर बिल्कुल वो तैयार हैं कि चुनाव में जो भी उनका उम्मीदवार होगा वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगा। वोटर लिस्ट बना लिया गया है, जितने भी वोटर्स हैं उसमें लगभग 413 वोट एनडीए के पास है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के साथ है, और 313, 423 और 313, 111 वोट का जो है फासला है। अब बड़ा सवाल भाई कौन बनेगा? जो जानकारी मिल रही है कि एक ऐसा शख्स जो वर्तमान में गवर्नर है उनको बनाया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो पैराशूट से लैंड होने वाले 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बनने वाले, कांग्रेस से आए, बाकी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को मौका अब नहीं दिया जाएगा, और शायद इसका नाम का फाइनल जो है वो आप ये समझिए कि 15 अगस्त के पहले कर दिया जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्कूलों में भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए करने का निर्णय लिया गया। वहीं गार्ड का मानदेय 5000 रुपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से दोगुना करते हुए अब 16,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपनी तिजोरी खोल दी है, क्या फायदा मिलेगा? देखिए, तिजोरी नहीं खोला है। राहुल गांधी के शब्दों में कहें, वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जी, वोट ऐसे चुराया जाता है, ऐसे चोरी होती है कि जब आप एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा करते हैं। इसलिए जहां आपको राजनीति करनी चाहिए वहां आप बवाल क्रिएट करते हो, और जहां आपको बवाल करना चाहिए वहां आप राजनीति ऐसी कर देते हो कि आपकी वोट की चोरी हो जाती है। अब नीतीश कुमार का ये लगातार पिछले 15 दिनों में हर 2-3 दिनों के बाद लगातार इस तरह की योजनाओं की जो घोषणा की जा रही है, इसका सीधा सीधा असर चुनाव के ऊपर पड़ने वाला है। जो तमाम जिस तरह की, जैसे टीचर्स बड़े नाराज थे, लेकिन सैलरी को डबल किया जाएगा, ये नाराजगी दूर कर दी जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये फायदा नीतीश कुमार को होने वाला है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। अब युवाओं के लिए नौकरियों के मद्देनजर भी कुछ घोषणाएं की गई। अब जो करंट में टीचर्स है, रसोइया है, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले तिजोरी जो खोली गई है, जैसा कि आपने कहा, उसका सीधा सीधा वास्ता चुनावी रिजल्ट के ऊपर दिखने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।